गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कहाँ पे छोड़ी थी वीडियो? हाँ, तो हम द पॉट मेकर चैप्टर का जो पार्ट वन हिस्सा था स्टोरी का, वो हमने कवर कर लिया था। अब हम पार्ट टू कवर करेंगे स्टोरी का। द पॉट मेकर जो चैप्टर है, क्लास 9th की इंग्लिश बुक जो नई आई है NCERT के द्वारा, उसका हम सीरीज़ चला रहे हैं इंग्लिश का। तो पिछली वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं सीरियल वाइज। तो अब तक हमने जाना इस चैप्टर में कि एक लड़की है, लड़की पॉट मेकर बनना चाहती है, लेकिन उसकी मदर उसको मना कर रही है उसको पॉट मेकिंग की स्किल्स सिखाने का, क्योंकि लड़की की मदर को लगता है कि पॉट मेकिंग एक मैसी जॉब है, हाथ गंदे हो जाते हैं क्ले से, कपड़े गंदे हो जाते हैं क्ले से, और पैसा भी कम है। वीविंग ज़्यादा अच्छी बेहतर एक जॉब है। और इसके चलते जो लड़की है वो छिप छिप के घर वालों से बाहर जाके जो एक्सपर्ट पॉट मेकर्स होते हैं उनको देखती है, काम करते हुए देखती है, उनसे स्किल सीखने की कोशिश करती है। इस बात का पता गांव वालों को पता चल जाता है। वो विलेज काउंसिल पंचायत बिठाते हैं, लड़की के पापा को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि लड़की की मदर उसको स्किल्स पास ऑन क्यों नहीं करना चाहती, मना क्यों कर रही है अपनी बेटी को पॉट मेकिंग सिखाने के लिए। तो वो बताते हैं कि हम चाहते थे कि लड़की थोड़ी सी सेहतमंद हो जाए, वो बीमार होकर हटी है, तो उसको हम सिखाना शुरू करेंगे। तो विलेज वाले उसको जाने देते हैं और उसको रिमाइंड करवाते हैं कि आपने ये काम करना है। घर जाके ये सारी बात वो अपनी वाइफ से यानी कि उस लड़की की मदर से डिस्कस करता है। अब आगे पार्ट 2। द फॉलोइंग ईयर, यानी कि जो वो साल था उसके अगले साल, अरेनला टुक सेंटीला टू द रिवर बैंक। अरेनला है लड़की की मदर का नाम, सेंटीला है उस यंग गर्ल का नाम। अगले साल लड़की की मदर लड़की को नदी के किनारे लेके जाते हैं जहाँ पे ग्रे और रेड कलर की क्ले मिलती है। शी टॉट सेंटीला हाउ टू डिग द क्ले विद अ डाओ। सेंटीला को, अपनी बेटी को वो सिखाते हैं कि क्ले को कैसे हमने खोदना है विद अ डाओ। डाओ क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिग, खोदने के लिए एक औजार है। ठीक है, What is a dao? Images. Tool for digging. फावड़ा कह लो, फावड़ा एक तरीके से ऐसा होता है दिखने में। तो लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट एंड सोक इट इन द TROUGH। इसको क्या पढ़ते हैं अभी देख लेते हैं। TROUGH, ट्रफ पढ़ते हैं इसको, ट्रॉफ पढ़ते हैं, ट्रॉफ। तो जो फावड़े से या कहीं से जो क्ले इकट्ठी की है उसको लोड करती है अपनी बेटी के कैरिंग बास्केट में और उसको सोक करती है। सोक करना यानी कि डुबोना। सोक इट इन द ट्रॉफ इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर। और उनको सोक इट इन द ट्रोफ इन द वर्क शेड। वर्क शेड हो गया जहाँ पे वो काम वगैरह करते हैं, वहाँ पे डुबो देती है एक ट्रोफ में। अब ट्रोफ क्या होता है? वट इज अ TROUGH? ट्रोफ क्या होता है? पशुओं को खिलाने या पिलाने की नांद, कुंड। अच्छा, कुंड को कहते हैं। ओके 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 ओके। ये जिन्हों पर पंजाबी के खुरली कह देते हैं, खुरली इस तरीके की होती है, इसको ट्रोफ बोलते हैं। ट्रोफ ये जहाँ से जानवर अपना खाना चरते हैं, घास चरते हैं, जी खाना डाला जाता है जिसमें। ठीक है, खुरली जिन्हों अपना पंजाबी के कह देते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोफ, TROUGH। तो उसमें डुबा के रख देती है वर्क शेड में बिफोर स्टफिंग इट इनटू, कि बाद में उसको बांस के सिलेंडर में भरा जाएगा। राइट प्रपोर्शन में, सही मात्रा में, पाउंड करने के लिए, पीटने के लिए, उसको बीट करने के लिए। हमने पिछले स्टोरी के पार्ट 1 में देखा क्या अपना प्रोसेस समझा था ना भी, कैसे क्ले से वो
किया जाता है, बनाया जाता है मटका, वही बात है कि पहले क्ले को इकट्ठा किया, उसका एक लंप बनाया, ठीक है, एक गुच्छा बनाया, लंप बनाया, और फिर उसको गीला किया, ठीक है, सूखने के लिए थोड़ा सा रख दिया, और उसको बीट करने क्ले का गुच्छा लिया, ठीक है, उसको सॉफ्ट करने के लिए उसको हमको बीट करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले उसमें पानी मिला के उसको सॉफ्ट किया जाना पड़ता है, ठीक है। फिर बैम्बू सिलेंडर में रखा जाता है। पहले क्ले को लिया, फिर उसको गीला किया, ठीक है, और उसके बाद उसको बैम्बू सिलेंडर में डालेंगे राइट प्रोपोर्शन में, फिर उसको पाउंड किया जाएगा। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, बहुत जल्दी सीखने वाली बच्ची थी सेंटिला, एंड टर्न्ड द क्ले इनटू मेलेबल डो। डो का मतलब पेड़ा होता है, पेड़ा, जो आटे से हम पेड़ा नहीं करते, डो उसको कहते हैं। एंड टर्न्ड द क्ले इनटू मेलेबल डो। मेलेबल का मतलब क्या होता है? MELLEABLE, मेलेबल, एबल टू बी पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। मेलेबल का मतलब हो गया कि अगर चीज़ कोई मेलेबल है तो उसको हम बिना तोड़े, बिना क्रैक किए किसी भी सांचे में डाल के किसी भी शेप का आकार दे सकते हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ MELLEA, मेलेबल, मीनिंग ऑफ मेलेबल इन हिंदी। नरम, कि अगर कोई चीज़ नरम है तो उसको बिना तोड़े, बिना क्रैक किए कोई भी हम शेप दे सकते हैं। तो क्ले को एक मेलेबल डो बना दिया, एक सॉफ्ट पेड़ा बना दिया उसका। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पॉट, लेकिन जब लड़की ने कोशिश की कि उस क्ले के गुच्छे को लेके एक पॉट, एक मटके का आकार वो देना चाहे, तब क्या हुआ? शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली, लेकिन वो उस क्ले के लंप को अच्छे से पकड़ भी नहीं पा सकी। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वाच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। और लड़की की मदर एक कॉर्नर में जाके, कोने में जाके बैठ गई और उसको बार बार कोशिश करती अपनी बेटी को देख रही थी। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, कि जब सेंटिला ने अपना सिर शर्म से, फ्रस्ट्रेशन में झुका लिया, शेम शर्म हो गया, फ्रस्ट्रेशन यानी कि फ्रस्ट्रेशन, आप इसको कैसे हम बोलेंगे? फ्रस्ट्रेशन, निराशा में, निराश होकर जब शर्म और निराशा से, शेम एंड फ्रस्ट्रेशन से जब उसने अपना सिर झुका लिया, तो अरेनला जो है टू कवर द जॉब, तब उसके पास उसकी मदर आती है और ट्रांसफॉर्म करती है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है चेंज करती है जो लंप होता है इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, एक बहुत ही खूबसूरत मटके की शेप उसको दे देती है। दीज सेशंस कॉन्टिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। ये मदर एंड डॉटर के जो सेशन थे मटके बनाने का, जो ये काम था, 1 साल तक चलता गया। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन बच्ची अपनी माँ से सीख नहीं पाई, अच्छे से मास्टरी स्किल्स की कर नहीं पाई। नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ? 1 साल बीत गया। अगले साल क्या हुआ? व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब सेंटिला थोड़ी सी और जवान हुई, ठीक है, मैच्योर हुई, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, और जो कस्टम होता है, रीति रिवाज होता है, उसके मुताबिक शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिटोरीज, सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडल एज्ड विडो whom the girls called ओनुला और आंटी। तो जब जो सेंटिला लड़की है और मैच्योर होती है, उसकी एज और इंक्रीज़ होती है, ठीक है, एडल्ट होती है, एडल्टहुड में आती है ऐसे कह लो, तब वहाँ पे कस्टम था, रीति रिवाज था। उसके मुताबिक क्या हुआ कि उस लड़की को, सेंटिला को भेजा गया कुछ रातों के लिए, कहाँ पे? लड़कियों की डॉर्मिटोरीज़ में भेजा गया। डॉर्मिटोरीज़ क्या होती हैं? लार्ज रूम्स कंटेनिंग मैनी बेड्स एज इन अ हॉस्टल। डॉर्मिटरी हो गया एक बड़ा सा हॉल जैसे हॉस्टल में होता है, और काफ़ी सारे बेड वहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कमरों में बेड लगाए जाते हैं इकट्ठे ग्रुप में स्लीप करने के लिए, सोने के लिए, डॉर्मिटोरीज़, ठीक है।
इसको अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस चलो डॉर्मेटरी, ये देख सकते हैं डॉर्मेटरी, इमेजेस में जाएंगे, ये देखो, ठीक है, लार्ज एक कमरा है या एक हॉल है और उसमें काफ़ी सारे बंक बेड लगे हुए हैं एक साथ सोने के लिए। इसको डॉर्म रूम भी हम कह देते हैं, ठीक है, DORM, डॉर्म रूम, ठीक है, डॉर्मेटरी की शॉर्ट फॉर्म। तो वहाँ भेजा गया और वहाँ पे सुपरवाइज कौन कर रहा था, इस लड़कियों की देख रेख कौन करती थी, एक बहुत ही दयालु मिडल एज्ड विडो। मिडल एज्ड का मतलब हो गया कोई 50-55 साल की लेडी, विडो थी वो। विडो का मतलब हो गया एक ऐसी लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिसको हम विधवा कहते हैं। और उस मिडल एज्ड विडो जो सुपरवाइज करती थी लड़कियों की डॉर्मेटरीज़ को, उनको वो आंटी कहते थे, ओनुला कहते थे, ओनुला। ओनुला का मतलब यहाँ पे आंटी है, ओनुला। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलाज फैमिली। और वो जो ओल्ड लेडी थी ओनुला, उन्होंने सुन रखा था, उनको पता था सेंटिला की फैमिली में जो डिस्कॉर्ड चल रही थी। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिस्कॉर्ड इन हिंदी। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कलह क्लेश, फूट, कलह क्लेश। डिस्कॉर्ड का जो चल रहा था, जो भी क्लेश चल रहा था उसकी फैमिली में, ओनुला को पता था। एंड रिजॉल्व्ड टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। और उन्होंने रिजॉल्व करने के बहुत मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कहानी को ध्यान में रखते हुए रिजॉल्व्ड का मतलब है डिटरमाइंड, निश्चय किया उस लेडी ने कि वो उस लड़की की, यानी कि ओनुला ने डिसाइड किया कि वो सेंटिला की हर एक तरीके से मदद करेगी। एक शाम, वन इवनिंग, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग। एक शाम जब सभी गए हुए थे एक म्यूज़िकल इवनिंग में, ठीक है, सेंटिला को छोड़ के म्यूज़िकल इवनिंग हो गया कि गाने का समारोह, ठीक है, म्यूज़िक सुनने के लिए कोई फंक्शन वगैरह, कोई सेरेमनी रखी होगी। ओनुला saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. ओनुला ने देखा कि जो लड़की है वो कोई थोड़ी सी क्ले अपने बास्केट से ले रही है और कोई इम्प्लीमेंट्स ले रही है फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, ठीक है। क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट, टूल या इंस्ट्रूमेंट, औजार ले रही थी, टूल ले रही थी, क्ले ले रही थी और कोई टूल ले रही थी, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स का मतलब यहाँ पे हो गया औजार, टूल्स, चुपचाप बास्केट में से। शी वास्ट सेंटिलाज क्लम्जी एफर्ट्स टू मेक अ पॉट। वो देख रही थी कि कैसे क्लम्जी तरीके से वो कोशिश कर रही थी पॉट को बनाने का। क्लम्जी का मतलब क्या होता है, CLUM, क्लम्जी, CLUMSY। क्लम्जी का मतलब होता है केयरलेसली, बहुत अनाड़ी तरीके से वो पॉट बनाने की कोशिश कर रही थी, बहुत ही अनाड़ी तरीके से, केयरलेसली। और ये भी नोटिस किया उस लेडी ने कि सेंटिला बहुत टू टेंस थी, बहुत चिंता में थी, टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी। एज अ रिजल्ट इसका क्या नतीजा निकला, क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द रेड शेप। तो क्योंकि वो बहुत ही केयरलेसली और स्ट्रेस में काम कर रही थी, तो क्या नतीजा निकला कि जो क्ले थी वो अपनी सही शेप नहीं ले पा रही थी, एक ब्यूटीफुल पॉट नहीं बन पा रहा था। When Santilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, जब wearily का मतलब होता है टायर्डली, जब वो थक चुकी थी, जब सेंटिला ने थक के या अक के क्ले का जो लंप था उसने ग्राउंड पे दे मारा फ्लैट कि मैंने नहीं अब इसको काम करना, इस सेंस में, तो ओनुला उसके पास गई और कहा, डोंट वरी लिटिल वन, कि छोटी
बच्ची चिंता ना करो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक बहुत बढ़िया मटका या घड़ा परफेक्ट पॉट कैसे बनाना है। सेंटिला वाच्ड इन अमेजमेंट, बहुत ही अमेज होके यानी कि एक्साइट होके, खुश होके वो देख रही थी। जैसे किसको देख रही थी? ओनुला को। फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट, उसने एक बहुत बढ़िया मटका बनाया। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और ओनुला ने उस लड़की को भी कहा कि अब आप तुम दोबारा ट्राई करो। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले, एक और उसने जो क्ले है उसका लंप लिया, गुच्छा लिया, या उसका लंप के लिए टेक्निकल वर्ड मैंने ढूंढा था कल, क्या था लंप के लिए? ढेर, हाँ, लकड़ी का क्ले का ढेर लिया, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, एक कॉन्फिडेंस के साथ उसने स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। उसने दोबारा सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर, सारा काम स्टार्ट किया एक नए उत्साह के साथ। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन बातों को फॉलो करके जो अभी उसने सुनी थी, सीखी थी, समझी थी ओनुला से। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, और एक बहुत शानदार मटका बन के उसने तैयार कर दिया। व्हेन इट वाज डन, जब वो घड़ा या मटका बन गया, पॉट, शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क। बट ओनुला सेड, जब घड़ा बन गया बहुत शानदार, लड़की वहाँ पे बैठ गई अपने काम को एडमायर यानी कि प्रेज करते हुए, प्रेज करने के लिए बैठ गई कि मैंने कितना एफर्ट डाल के कितना बढ़िया ये मटका मेरा बना है। लेकिन ओनुला बोले कि द माउथ ऑफ द पॉट इज़ ऑल रॉन्ग, लेकिन बेटी मटके का जो मुंह है वो सही नहीं बना, गलत बना है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन, हु स्माइल्ड एंड सेड, अब सेंटिला ने, बेचारी ने इतनी मेहनत से 2 साल उसको होने पड़े हैं, मटका बना है फाइनली, और ओनुला बोल रहे हैं कि उसका मुंह मटके का अच्छा नहीं बना। तो फ्रस्ट्रेशन में ओनुला को देखने लगी वो। ओनुला स्माइल कर रहे थे, और ओनुला बोलते हैं, व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, जब आप अगले बार अपने मदर के साथ काम करोगे, वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज़ शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, तो आप अपने मदर को मटके के मुंह को आकार देते वक्त ध्यान से देखना। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, आप एक जल्दी सीखने वाले व्यक्ति हो, बच्चे हो, मुझे यकीन है कि आप अच्छा करोगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अगली बार जब मटके बनाने वो बैठी, सेंटिला जो लड़की है, उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे अपनी मदर क्या कर रही हैं, कि हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैटुला, उसने देखा कि कैसे मेरे मदर लेफ्ट हैंड से स्पैटुला को पकड़ रहे हैं। स्पैटुला हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्या होता है, चलो अभी भी मैं दिखा देता हूँ आपको, नो इशू। SPATULA, क्या होता है स्पैटुला? ये होता है, ठीक है। क्ले के पॉट को शेप देने के लिए स्पैटुला का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ शी स्लैकंड द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट्स, स्लैकंड, SLACKENED, स्लैकंड का मतलब होता है रिलैक्स्ड, कि कैसे लड़की देख रही है कि कैसे जब पॉट के माउथ का शेप दे रही है, तो कैसे उसकी मदर ने जो रिदम था, टैप 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 करनी होती है, ठीक है, शेप देते वक्त कॉन्टिन्यूसली उसको आकार देना होता है, वो टैप टैप को कैसे रिलैक्स वे में कर रही है, जल्दबाजी जैसे केयरलेसली, क्लमजी तरीके से जैसे बच्ची कर रही थी वैसे नहीं कर रही है, इत्मीनान से, पेशेंस से उसको रिलैक्स वे में अपना स्पैटुला को यूज़ करके पॉट के माउथ को शेप दी जा रही है। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डो वॉज एडिड टू द माउथ टू मेक द रिम, और कैसे स्ट्रिप क्या होती है? स्ट्रिप होती है STRIP, मीनिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, लंबा टुकड़ा समझ लो, लंबा टुकड़ा, ठीक है, लंबा टुकड़ा समझ लो, ठीक है। या मैं हिंदी में अगर आपको बताऊं, पट्टी, पट्टी कहते हैं, पट्टी, हाँ। तो देखा कि कैसे एक लंबी सी डो
डो मतलब पेड़ा, वही क्ले का पेड़ा होगा। क्ले एक लंबा सा क्ले के पेड़े से एक लंबी सी पट्टी ली और कैसे घड़ा जैसे जैसे घूम रहा है उसके माउथ पे उसने ऐड करनी, अटैच करनी शुरू कर दी जो मटका है उसका रिम बनाने के लिए, जो गोल गोल ऊपर मुंह होता है। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, फिर एक बहुत ही ब्राइट सनी डे था, सूरज निकला हुआ था। अरेनला टोल्ड सेंटिला दैट, अरेनला यानी कि लड़की की मदर ने लड़की को बताया कि दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड। अब धूप निकली हुई है, गीले मटके को सूखना आसान रहेगा, तो वो उस दिन बताते हैं मदर अपने बेटी को कि बेटी हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा मटके बन सकते हैं आज हम उनको बनाएंगे। अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई दम, क्योंकि आज इतने मटके बन गए फिर आगे पता नहीं है कि कब इतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी धूप खिलेगी और कब हमें मटकों को सुखाने का वक्त मिले, तो आज ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मटके बना लेते हैं। देन दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, तो वो बहुत जल्दी बहुत सुबह अपने जो वर्क शेड है, जिस शेड मतलब वर्क शेड हो गया, मान लो वर्क शेड में आपको दिखाई देता हूँ। असल में ना इंग्लिश में वर्ड्स को पिक्टोरिकली दिखाना ज़्यादा इजी रहता है, सीखने में भी और सिखाने में भी। ये देख लो, परफेक्ट एग्जांपल है वर्क शेड की, ठीक है। शेड जैसे फैक्ट्रीज में शेड होते हैं, ये वर्क शेड देख लो, ये वर्क शेड देख लो, ठीक है, इसको वर्क शेड कहते हैं। जिसको वर्कशॉप कह लो यार, क्या बड़ी बात हो गई है। तो चुपचाप सुबह वर्क शेड में जाके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया मटके बनाने का, एज़ यूजुअल, ठीक है, पहले की तरह। अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, अरेनला ने बहुत मटके बना लिए, एक बैच बहुत जल्दी उसने बना लिया। फिर सेंटिला को उसने पूछा कि अब तुम बनाओ, तुम टेक ओवर करो, अब तुम काम करो। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेड एक एंड ए बैक एक, लड़की कंप्लेंट करती है कि उसका सिर दुख रहा है, हेड एक, और पीठ में दर्द हो रहा है, बैक एक। एक का मतलब होता है पेन, दर्द होना। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पॉट्स एज शी कुड। अच्छा, लड़की नहीं कंप्लेन कर ली, उसकी मदर कंप्लेंट कर रही है ऐसी झूठ मूठ ही कि बेटा अब मेरे सर दर्द और बैक पे पीठ दर्द हो रहा है, सेंटिला बेटा अब तुम बनाओ जितने मटके बना सकते हो। सेंटिला बहुत सरप्राइज हुई, उसको शौक लगा, एंड रिलक्टेंटली बिगैन टू बीट द डो इन परफेक्ट, DOUGH का प्रोनाउंसिएशन देख लो यार, मैं DOUGH, डो कहते हैं, डो, ठीक है। तो लड़की क्या करने लगी अब, रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंटली, हिचकिचाते हुए, ना करते हुए, ठीक है, हिचकिचाते हुए। वो रिलक्टेंटली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए, वो जो डो था, जो पेड़ा था, जो क्ले का लंप था, उसको बीट करने लगी, मारने लगी, इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में एक रिदम बना के, जैसे टैप 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 टैप, एक रिदम बना के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में वो करने लगी। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, और उसको पता भी नहीं लगा कि बहुत अच्छा एक मटका बन के तैयार हो गया था। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, फिर वो अगला मटका बनाने बैठ गई। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, और जैसे जो एक स्प्रिंटर होता है ना 100 मीटर का दौड़ाक, उसने अपना मोमेंटम पकड़ लिया। मोमेंटम का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स, कि अब उसको फ्लो स्टेट, मोमेंटम का मतलब होता है फ्लो स्टेट में आ गई, भी आने तो जितना काम करेंगे हम सारा काम, फ्लो स्टेट में आ गई, वो मोमेंटम में आ गई। और एक के बाद एक मटका बहुत शानदार वो बनाने लगी, उसी सेम स्पीड से और उसी डेक्सटेरिटी से। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल। एक के बाद एक घड़ा वो छोटी लड़की सेंटिला बनाती रही, उसी स्पीड से, उसी स्किल से शानदार घड़े वो बनाती रही। शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स, ठीक है, जो स्पीड और जो स्किल उसने अपने मदर के हाथों में देखी थी, सेम स्किल और सेम स्पीड अब लड़की के हाथों में भी आ गई थी। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, और जब उसने अपने मटकों की एक रो को देखा, एक के बाद एक मटके वहाँ पे
पड़े थे सजाए हुए, शी सॉ दैट शी हैड जस्ट मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली। टैली का मतलब क्या हो गया, काउंट ऑफ, ठीक है, कि जितने मटके उसकी मदर ने बनाए थे उससे एक कम मटका, इतने मटके उसने बना लिए थे। मान लो अगर लड़की की मदर ने 10 मटके बनाए हैं, 10 पॉट्स बनाए हैं मदर ने, तो उसकी डॉटर ने 9 पॉट्स बना लिए, बस अपनी मदर से एक कम पॉट। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, इतनी मेहनत करके मशक्क़त करके वो थक चुकी थी। शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, उसने वो घर में गई, उसने डिसाइड किया भी वो घर में जाएगी। एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और वो अपने मदर को दोपहर के खाने के लिए ज्वाइन करेगी। व्हेन शी रीच्ड द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस ऑफ अ रूम, एक कमरे में दाखिल होने का जो, यानी कि गेट पे। शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने देखा मेरे मदर तो अपना लेटे हुए हैं फर्श पे, फ्लोर पे, ज़मीन पे। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। सेंटिला रैन टुवार्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, और कॉमन एरिया कह लो, कॉमन एरिया इन अ विलेज को क्या कहेंगे आप, सत्थ, जिसमें जिमें पिंड दी सत्थ होंदी आ, कॉमन एरिया इन अ विलेज इज कॉल्ड इन हिंदी में कॉमन एरिया को क्या कहते हैं, गांव में साझा क्षेत्र, साथी कह लो तुसी। चलो जिनको नहीं पता साथ क्या होती है, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। तो सेंटिला अपने विलेज में, कॉमन एरिया में गई लोगों की मदद लेने के लिए। जो विलेजर्स थे, द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस, भाग के सारे गांव वाले घर पे पहुंचे। एंड सेंट फॉर मैसोबा, और मैसोबा को भी वो बुला के लेके आए। मैसोबा कौन है, अभी तक आपको पता लग गया होगा, मैं बता दूं। मैसोबा जो सेंटिला लड़की है उसके फादर का नाम है। व्हेन अरेनला's बॉडी वॉज बींग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब अरेनला की, लड़की के मदर की जो डेड बॉडी घर के बाहर वो ले जा रहे थे, सेंटिला रैन आफ्टर इट शाउटिंग, वो अपनी मदर की डेड बॉडी के पीछे भागी और चिल्ला के बोली, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो अपने मदर को कहती है कि मम्मा मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ ऐसा हो मेरी कारण, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मैं नहीं चाहती थी कि आप मर जाओ मेरे सपने के लिए, या ऐसा कुछ हो, कि मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट एक्सेप्ट फॉर ओनुला, जिन्होंने उस लड़की की बात सुनी कि ये लड़की क्या कह रही है कि मेरी वजह से मम्मा आपके साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण आपसे आपका ऐसा हो, आपको मुझे माफ़ कर देना। वो लोग बड़े हैरान, किसी को समझ नहीं आया ये लड़की क्या बात कर रही है, क्योंकि उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था। लेकिन ओनुला समझ गए थे। ओनुला कौन थे, जो लड़कियों की डॉर्मेटरी को जो केयर टेक करते थे, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि आप अगली बार जब मदर के पास अपने बैठोगे तो ध्यान से देखना कि वो मटके का मुंह कैसे बनाते हैं। शी इंटुइटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड। इंटुइटिवली का मतलब होता है बेस्ड ऑन फीलिंग्स, गट फीलिंग। शी इंटुइटिवली सेंस्ड दैट, ओनुला को एक ऐसी फीलिंग आई, गट फीलिंग आई कि कुछ मोमेंटस हुआ है, ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, कि बहुत इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ हुई है। ओनुला को ऐसी फीलिंग आई। ऑन हर वे बैक, जब वो वापस आ रहे थे ओनुला और बाकी सभी, ओनुला ने नोटिस किया दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार। अजार का मतलब शायद ओपनड होगा, AJAR मीनिंग स्लाइटली ओपन, हाँ थोड़ा सा खुला हुआ है, अध खुला, कि जो वर्क शेड का गेट है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी
ऑनुला अंदर गए एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स। एब्रप्टली मतलब अचानक से वो रुक गए। 2 नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड। 2 रोज बनी हुई थी आमने सामने नए घड़े, नए मटकों की। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर। और उनको ये नहीं पता था कि मदर ने कौन सा बैच बनाया है और उस लड़की ने कौन सा मटकों का बैच बनाया है। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। और उनका ये पता लगा कि एक व्यक्ति का काम नहीं है ये, 2 इतने घड़ों की 2 मटकों 2 रोज़ बनाई हुई हैं, इतने बढ़िया शानदार मटकों की, एक बंदे का काम नहीं है। Ornella stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomenon. जो ऑर्नुला थी बहुत टाइम थोड़ा सा वो वहाँ पे रुकी ये ऑब्जॉर्व करने के लिए कि ये हुआ क्या। अनयूजुअल इंसिडेंट, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत स्ट्रेंज है, उसको हम फिनोमिनन बोलते हैं। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर। और धीरे धीरे करके वो इस जगह से, हैरान करने वाली जगह से थोड़ी सी वो मूव अवे हुई, वहाँ से जाने लगी। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी बिकॉज शी बिलीव्ड दैट। और ऑर्नुला को वो जगह प्लेस ऑफ वंडर लगी, ऐसी जगह जहाँ पे कुछ बहुत ही कमाल का हुआ है, प्लेस ऑफ वंडर। क्यों उसको ऐसी लगी? क्योंकि शी बिलीव्ड दैट, क्योंकि ऑर्नुला ये उन्होंने माना कि शी बिलीव्ड दैट she had just witnessed a profound revelation in the 2 batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. Profound का मतलब क्या होता है? पावरफुल। और रेवलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन। रेवलेशन का मतलब हो गया कोई ऐसा पल जिसमें आपको कोई चीज़ महसूस हुई है, समझ आई, ठीक है, रियलाइज़ हुई, आपको कुछ उस क्षण में कुछ समझ आया। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये देखिए, सबसे पहले पिक्चर देखिए। आई थिंक ये ऑर्नुला होंगे और ये वो लड़की है सेंटिला, ये ऑर्नुला है। ये 2 रोज़ बनी हुई हैं, परफेक्ट सिमेट्री में मटके रखे हैं, एक के सामने एक। और बता नहीं पा रहा कि कौन से मटके लड़की ने बनाए हैं, कौन से अपने उसने लड़की की मदर ने बनाए हैं। अब हमको तो पता है 1 2 3 4 5 मटके इधर हैं, 1 2 3 4 मटके इधर हैं। तो हमने बात की थी ना कि लड़की ने अपनी मम्मी से 1 मटका कम बनाया है, तो 4 जो मटके बनाए हैं वो लड़की के हैं, 5 मटके जो हैं वो उसके मदर के हैं। तो प्लेस ऑफ वंडर क्यों कहती है वो इस जगह को जहाँ पे मटके पड़े हैं? क्योंकि उनको एक बहुत पावरफुल चीज़ पता लगी है उन 2 बैचेस, 2 रोज़ को देख के मटकों की, जो अभी भी मॉइस्ट थे। मॉइस्ट मतलब गीले थे, साइड बाय साइड पड़े थे एक परफेक्ट सिमेट्री में उस शेड में। और वो रियलाइजेशन क्या थी? क्या प्रोफाउंड रेवलेशन थी? प्रोफाउंड रेवलेशन कि क्या बहुत ही पावरफुल बात उनको क्या पता लगी ऑर्नुला को उन मटकों की रोज़ को देख के कि अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न, कि एक नए मटके या घड़े बनाने वाले व्यक्ति का जन्म हुआ है। ये बात उसने क्यों कही गई होगी? क्योंकि उसने कहा था ना कि लड़की के जो पॉट का माउथ का शेप है वो अलग है, ठीक नहीं था। तो लड़की ने सीख लिया एक अच्छा पॉट बनाना अपने मदर की डेथ से पहले। किसी को नहीं पता था कि मदर की डेथ कैसे होनी है, लेकिन कोइंसिडेंटली जिस दिन उसने वो बैच बनाया, उस दिन बैच बनाने के बाद या उसके दौरान उसके मदर की डेथ हो गई, उसी दिन सेम डे। और वो लड़की अपने मदर को अपना काम भी नहीं दिखा पाए, लेकिन ऑर्नुला को पता लग गया कि हाँ, इस बच्ची ने कर दिखाया है जो उसकी ड्रीम थी और अपनी मदर से इसने सीखा है। तो ये बात थी। देख लो कितनी अच्छी स्टोरी थी। ये ओरिजिनल स्टोरी कोई थी, उसका एब्रिज्ड वर्जन है, ABRIDGED। संक्षिप्त, शॉर्ट में, ब्रीफ ब्रीफ वर्जन कह लो कि है, ठीक है।
TEMSULA, टेम्सूला आओ, इसके राइटर हैं टेम्सूला आओ। सर्च करके देखें दिखते कैसे हैं, टेम्सूला आओ। चलो देखें, टेम्सूला आओ कौन है ये? इंडियन पोएट ही हैं। ये इनकी पिक्चर है। टेम्सूला आओ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं ये। ओके, तो ये आपकी सारी स्टोरी थी द पॉट मेकर की। एंड में आते आते ये स्टोरी सैड हो गई, आई नो, लेकिन देख लो कितनी कमाल की स्टोरी है। तो NCERT बुक जो नई आई है कावेरी, इसके ऊपर कंटेंट आ रहा है। आप सारी वीडियोस को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर या स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।